रादौर के गांव गुमथला व इंद्री के गांव चौगांवा में बिजली निगम द्वारा बिजली चोरी के पकड़े गए मामलों को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन भड़क गई। दोनों गांव के किसानों ने आज भारतीय किसान यूनियन चटूनी गुट के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप था कि निगम के कर्मचारियों द्वारा बिजली चोरी के झूठे केस बनाए हैं। भाकियू इंद्री के प्रधान मनजीत चौगांवा ने बताया कि रविवार को बिजली निगम के कर्मचारियों ने गुमथला व चौगांवा के किसानों पर बिजली चोरी के झूठे मामले बनाए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा अपने खेतों में जनरेटर के माध्यम से सिंचाई की जा रही थी, लेकिन निगम कर्मचारियों ने अपने आप मोटरों में बिजली की तारें जोड़कर किसानों को बिजली चोरी के झूठे केस में फंसाया गया है। उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक किसानों पर झूठे केसों को रद्द नहीं किया जाता तब तक वह अपना धरना जारी रखेंगे। वहीं इस बारे में बिजली निगम रादौर के एसडीओ पंकज देशवाल ने बताया कि किसानों द्वारा चोरी के झूठे मामले बनाने के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने बताया कि उस क्षेत्र से उनके पास बिजली चोरी की कई शिकायतें भी आ रही थी, जिसके बाद टीम कार्यवाही करने गई थी तो मौके पर बिजली चोरी पकड़ी गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के यमुनानगर जिले के राष्ट्रीय उद्यान से एक जंगली हाथी रास्ता भटककर गांव कलेसर में आ गया। हाथी पेड़ों की टहनियां तोड़ रहा था, जिसे देख ग्रामीण डर गए और कुछ लोगों ने उसे वापस जंगल की तरफ लौटने पर मजबूर करने के लिए पत्थर मारने शुरू कर दिए। इससे गजराज गुस्से में आ गए और वहां ग्रामीणों की तरफ दौड़ पड़े। फिर क्या था, क्या ग्रामीण, क्या पुलिसकर्मी, सभी आगे आगे और गजराज उनके पीछे पीछे दौड़ लगाते नजर आए। देखते ही देखते कौतूहल का माहौल बन गया। लोग अपने अपने मोबाइल कैमरों में इन रोमांचित नज़ारों को कैद करने लगे। खबर लगते ही वन्य प्राणी विभाग की टीम भी मौके पर आ गई और वाइल्ड लाइफ टीम ने भी हाथी को जंगल में वापस भेजने के लिए काफ़ी मशक्कत की, मगर गजराज थे कि मानने को तैयार ही नहीं हुए। कई घंटों तक यह खेल इसी तरह चलता रहा और हाथी ने ग्रामीणों के साथ साथ वाइल्ड लाइफ और पुलिस को खूब छकाया। इसके बाद गजराज खुद ब खुद जंगल लौट गए। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गौरतलब है कि नेशनल पार्क कलेसर के साथ उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क भी जुड़ा हुआ है, जिस कारण ग्रामीण इलाकों में अक्सर तेंदुआ, हाथी, अजगर सहित अन्य जंगली जानवर घुस आते हैं और गांव वालों को ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है। कोलकाता में रोका गया बीजेपी का विरोध जुलूस। आंसू गैस और पानी की बौछारों का किया गया इस्तेमाल। कोलकाता में आज बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ एक बड़ा मार्च हो रहा है। पुलिस ने शुभेंद्र अधिकारी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। ये नेता नबार्ड सचिवालय तक पहुंचने के लिए मार्च कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी, भाजपा सांसद लोकेट चटर्जी और राहुल सिन्हा सहित पार्टी के अन्य नेताओं को पुलिस ने रोक लिया क्योंकि वे नबार्ड सचिवालय की ओर बढ़ रहे थे। हिरासत से पहले शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिमी बंगाल को उत्तर कोरिया बना दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता के पास अपने लोगों का समर्थन नहीं है और इसलिए वह बंगाल में उत्तर कोरिया की तरह तानाशाही लागू कर रही हैं। पुलिस जो कर रही है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाजपा आ रही है। इस मार्च में बीजेपी के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। अलग अलग राज्यों से भी कार्यकर्ता इसके लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी का ये मार्च ममता सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। राज्य सरकार ने इस मार्च को अनुमति नहीं दी है। राज्य सरकार की ओर से कोलकाता और हावड़ा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मार्च के लिए कोलकाता जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच आसनसोल के रानीगंज रेलवे स्टेशन पर झड़प हो गई है। खबरों के मुताबिक पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैरिकेड लगाकर रोक रही थी। इसी दौरान उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। बीजेपी नेता अभिजीत दत्ता ने कहा कि हमारे 20 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के पास रोक दिया है। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बोलपुर रेलवे स्टेशन के अंदर भी झड़प की खबरें हैं।